हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर री एग्जाम की परीक्षा जो होनी है उसके रिलेटेड। हमने पहले भी आप सभी के समक्ष एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें हम लोगों ने बात किया था बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि सबसे सटीक रणनीति के नाम से मैंने थंबनेल बनाया था। और सबसे सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए उसके क्रम में मैंने आप सभी को बताया था कि किस किस प्रकार से आपको किस सब्जेक्ट में कितना अंक का टारगेट लेके चलना है। ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की अलग से स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मैंने जो उसमें उस वीडियो में टारगेट दिया था, जैसा कि मैंने हिंदी में आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को देखे हैं उसमें मैंने आपको हिंदी में टारगेट दिया था 45 प्लस मार्क्स, आप 45 प्लस क्वेश्चंस आपके सही अटेम्प्ट होंगे। और किस प्रकार से वह मैंने उस वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी लोग इतना टारगेट कैसे ला सकते हैं। ठीक है। मीन्स क्या क्या आपके सोर्सेस होने चाहिए पढ़ने के लिए और किस बुक से पढ़ें, और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इन सबको एक समग्र रूप में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी के विषय के अंतर्गत आपका टारगेट होना चाहिए 45, और इसको आप कैसे लाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से जीएस की और इसी प्रकार से रीजनिंग की भी सेपरेट वीडियो आप सभी के समक्ष लाया जाएगा। मैंने क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए और आपको क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए अब बदलते हुए परिपेक्ष में, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। ठीक है। तो उस टफ कंपटीशन के दरमियान आप सभी को किस किस प्रकार से आपकी स्टडी करना है उससे रिलेटेड हम आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। तो हिंदी में आप सभी स्टूडेंट्स को 45 प्लस क्वेश्चंस सही करना है। ठीक है, सही करना है, यह मैंने बताया। अब यह टारगेट आपका कैसे अचीव होगा उसके बारे में स्ट्रेटेजी है कि कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से बात की जाएगी। पहली बात तो कैसे पढ़ें। देखिए, एक आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम फिक्स होना चाहिए कि हमको इस बीच में यह सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस बीच में हमको यह सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसी सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए भी आपके पास, प्रतिदिन रिवीजन करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। ठीक, कैसे पढ़ना है मैं इसके बारे में बता रहा हूं। आपका एक निश्चित टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पे हमको यह सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसी सब्जेक्ट का फिर से हमको रिवीजन भी उसी दिन करना है। ठीक है, यह आपका हो गया कैसे पढ़ें के अंतर्गत। मैंने बताया कि एक आपका टाइम सेट होना चाहिए। उस टाइम के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी को वीडियो एग्जाम के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उसी के अंतर्गत आपको यह देखना है कि आप हिंदी में कैसे पढ़ें। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे पढ़ें, तो मैंने आप सभी को बता दिया, आप सभी लोग अच्छे से समझ गए। अब बात करेंगे कि क्या पढ़ें, मीन्स प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, इस चीज के बारे में भी आपको अलग से बताया जा रहा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन्स क्या पढ़ें, तो सब कुछ हिंदी में नहीं पढ़ना है, कुछ एक निश्चित टॉपिक है उसको पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, और फिर समय बचे तो आप अन्य पोर्शन पे मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सबसे पहले आपको उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है और उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली बात तो आप सभी स्टूडेंट्स को यह करना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, तो उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी कि जो वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका आपको पेपर देखना। मैंने बार बार आप सभी को बताया है कि यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो की जो एग्जाम हुआ था 2018 में और फिर 2016 में उसके पूर्व, तो उसके लिए घटना चक्र ने एक कंटेंट यहाँ पे तैयार किया है कि किस किस कौन मतलब जो परीक्षा हुई थी उसके यहाँ पे प्रश्न पत्र शामिल किए हैं। देखिए, 2018 में जो प्रथम पाली हुई थी उसके यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को जरूर देखना है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे आपको यह भी पता चले कि किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, मीन्स किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। हम यहाँ पे बताते हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में नोट किया हुआ है, आप सभी को बता दें। देखिए, सबसे पहले आप सभी को अपठित गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, नोट करते चलिए।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है। अपठित गद्यांश पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपठित गद्यांश आ गया तो 4 से 5 प्रश्न उससे आपको मिल जाएंगे। और अपठित गद्यांश में पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है बस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे अपठित गद्यांश के अंतर्गत। फिर आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है उपसर्ग एंड प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से पढ़ना है। इसमें भी क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे वीडियो री एग्जाम की परीक्षा में, उपसर्ग एंड प्रत्यय। ठीक है, 2 टॉपिक मैंने बताया, आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचाने। जैसे आपको दे दिया गया सुई, तो सुई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आपको दे दिया गया नाव, नाव स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको यह चीज वहां पे बताना होगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसकी एक ट्रिक होती है, आप लोग पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, उसको कमेंट में आपको लिख के दे देंगे। ठीक है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बाद में आपको पढ़ना है संधि। संधि मीन्स संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, यह सब चीजें आपको पढ़ना है। जैसे दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि, इनको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही आपको इनका जो होता है कि इसको विच्छेद किए तो क्या बना, यह सब चीजें भी अच्छे से पढ़ना है। किस फॉर्म में वहां पे प्रश्न पूछा जाए आपको नहीं पता है, इसलिए आपको उसी हिसाब से वहां पे प्रिपेयर होकर जाना है। और फिर आपको पढ़ना है समास। संधि को कंप्लीट करने के बाद आपको पढ़ना है समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, ठीक है, द्विगु समास क्या है, यह सब चीजें भी अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक, तो मैंने आपको क्या क्या बताया। अपठित गद्यांश पढ़ना है, उपसर्ग एंड प्रत्यय, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, संधि, समास। अभी तक की मैंने 5 टॉपिक बताए। अब आप नोट करिए, ग्रामर में यानी कि संज्ञा आपको पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, विशेष्य पढ़ना है, यह सब चीजें भी आपको पढ़ना है। हालांकि इससे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, परंतु जब वहां पे वर्तनी या कुछ अशुद्ध वाक्य है उसको शुद्ध करने के लिए आपको वहां पे जैसे पूछ लिया उपर्युक्त वाक्य में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो आप जब संज्ञा ही नहीं पढ़े हुए होंगे तो आप कैसे बताएंगे। जैसे कोई भी लाइन दे दिया, जैसे वह लड़का है, और नीचे दे दिया कि यह कौन सा, यह सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा है, क्या है। तो आप जब इसके बारे में जानकारी लिए होंगे तो पहले से आपको आसानी रहेगी वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, कोई भी उससे रिलेटेड अन्य चीजें नहीं पढ़नी। ग्रामर में संज्ञा सर्वनाम विशेषण होने के बाद में आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है कारक। ठीक है, तो कारक पढ़ लेंगे तो कारक के बाद, कारक में जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, यह सब चीजें पढ़ना है। और आई थिंक सारी चीजें अलंकार, हाँ, रस छंद अलंकार जरूर पढ़िएगा। हो सकता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम आपको बता दिए हैं, कारक पढ़ लेंगे, रस छंद अलंकार पढ़ना है। और हो सके अभी यह मैं ग्रामर में बता रहा हूँ, अभी हिंदी लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि उससे 1-2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वर्तनी भी आप लोग देखिएगा। अब आते हैं हम लोग वोकैब के पोर्शन में। आपको वोकैब तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वोकैब में क्या होता है कि उसके प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और वोकैब की सीरीज हमारे चैनल पर शुरू की जाएगी वीडियो री एग्जाम की, जैसे ही डेट अनाउंस होती है उसी से रिलेटेड मैं फिर से हिंदी और वोकैब, हिंदी ग्रामर भी कंप्लीट कराएंगे आप सभी को। और हम आपको अपने नोट्स भी दिखा दें। ये इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए थे 2018 की जो परीक्षा हुई थी उस दरमियान। ठीक है, देखें आप सभी लोग, इस प्रकार से आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। और आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक, इस प्रकार से आप सभी लोग देख लें, अच्छे से नोट्स सारे बनाए थे और इसी से ही मैंने पढ़ा भी था। और आदित्य पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, उससे भी पढ़ते थे। और मुझे यह नोट्स काफ़ी लाभदायक रहे। हाँ, अब आप लोग यह नोट करिए कि वोकैब सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है। नोट करते रहिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, नोट करते रहिए। ठीक है, और क्या छूटा, कुछ छूटा तो नहीं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेषण नहीं, पर्यायवाची हो गया, और तद्भव तत्सम। यह चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतनी चीजें यदि आप लोग पढ़ लेते हैं
और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी जो है सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। यह 2019-20 में बुक आई थी घटना चक्र की। इसमें क्या लिखा है आप सभी लोग देखिए, वर्ष 2015 से अब तक यूपी ट्रिपल एससी की 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्रों का संकलन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 30 प्रश्न पत्रों का संकलन है। यहाँ पे क्या है, हिंदी में जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है और यह सिलेबस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। देख लीजिए, आप सभी लोग सिलेबस विजिबल हो तो देख लीजिए और इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिए हैं। जैसे अपठित गद्यांश है, ठीक है, अपठित गद्यांश अच्छे खासे दिए हुए हैं। आप सभी लोग बोलेंगे तो इसकी मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवाने लगेंगे अपने चैनल पे ही, परंतु जब तक कि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं इसमें एग्री होंगे तब तक कि हमें यह करवाने में बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स रहें वे वाजिब हैं, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े वे अच्छे से जुड़े और अच्छे से हमारे द्वारा किया गया प्रयास को समझें। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यदि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपने चैनल पे पोल भी करवाएंगे इससे रिलेटेड। आप सभी लोग यदि करवाना चाहते हो तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा। हालांकि अब यह बुक मार्केट में शायद ही मिले और मेरे पास है तो मैं आप सभी को इसका लाभ उठाने का अवसर दूंगा। ठीक, यह कर लेना है। और फिर आदित्य पब्लिकेशन की जो ये इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे हिसाब से इतना पर्याप्त रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, देखो क्या क्या करना है मैंने बताया, आपको कैसे पढ़े ये बता दिए, क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया आप सभी को। आप सभी लोग फिर से बैक करके नोट कर लीजिएगा। अब कहाँ से पढ़ें, तो कहाँ से पढ़ने के लिए मैंने बताया, देखिए आपको, आप लोग यदि बोलेंगे तो हम अपने नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है उसको शेयर कर देंगे और यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको हूबहू नोट से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब कहाँ से पढ़ें, तो आपको आदित्य वाली बुक लेना है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक लेना है, आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक लेना है, प्लस दिव्य ज्ञान चैनल आता है, दिव्य ज्ञान हिंदी में एक चैनल है, हिंदी, ठीक, एक चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर आप लोग देखिएगा, अच्छे से उन्होंने बताया है हर एक पॉइंट को। तो आदित्य पब्लिकेशन और दिव्य ज्ञान चैनल हिंदी है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है, इतना यदि करते हैं तो हमारे हिसाब से पर्याप्त है। इतना टारगेट जो आप लोग लेके चले हैं, इतना टारगेट आप सभी लोग आराम से अचीव कर लेंगे यदि आप लोग इतना पढ़ते हैं तो। बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस रखना है, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना है। आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक लेना है, यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान चैनल है उसको फॉलो करिए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाइए, प्लस नोट्स, खुद के नोट्स, ठीक है, खुद के नोट्स बनाइए। उससे क्या होता है, जैसे मैंने ये अपना नोट्स बनाया है तो हम कोई भी परीक्षा देने जाते हैं हिंदी के खासकर, और इतने ही पन्नों में मात्र समेटी गई है। यहाँ पे सिर्फ ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट किया गया है और इतने ही में ही सब समेट दिया गया है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, एक एक पन्ने में सारी चीजें निपटा दी गई। तो इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए और अच्छे से बनाइए, क्योंकि जब आप लोग पढ़ें तो आपको इंटरेस्ट जगे उसमें पढ़ने में। तो आई होप आप सभी लोग को मैंने बताया हिंदी का टारगेट आपका जो 45 क्वेश्चन सही करना है वह कैसे आप सभी लोग कर सकते हैं। और आप लोग यह भी मुझे सुझाव दीजिएगा कि क्या इसकी सीरीज शुरू करनी चाहिए अथवा नहीं। यदि आप लोग के कहने से इस सीरीज को आप लोग कहेंगे तो इस सीरीज को मैं जरूर शुरू करूंगा, परंतु वहां पे एक टीएनसी अप्लाई रहेगा कि यदि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ही फॉलो करेंगे तभी इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और जितने भी मेरे साथी हैं वीडियो और एग्जाम के, उन सभी स्टूडेंट्स को इससे भरपूर लाभ मिले। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा जब वॉचिंग हमारे पे व्यूज जाएंगे तभी मैं उसको चालू रखूंगा, नहीं तो नहीं उसको बंद कर देंगे। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कोई भी काम हो, जैसे मैं इसकी सीरीज ही चालू करूंगा तो उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आप लोग यदि इससे फायदा नहीं उठाएंगे तो फायदा क्या है, मेरा क्या फायदा है। ठीक है, किसी का तो फायदा हो। यदि हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं तो आपको तो बेनिफिट होना चाहिए ना, और अगर हम अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं आपका भी बेनिफिट नहीं हो रहा तो क्या मतलब है। इससे अच्छा उसको बंद कर दिया जाए। इसलिए जब मैं उसकी सीरीज शुरू करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर देखेंगे तभी उसको मैं कंटिन्यू भी रखूंगा और अंत तक की आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे उस हिंदी की श्रृंखला में। और सेम इसी प्रकार जीएस की भी हमारे पास किताब है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, बशर्ते आप सभी लोग का मेरा साथ चाहिए। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा।
और अन्य वीडियो जैसे रीजनिंग की और जीएस की भी बनाएंगे, उसको भी देखिएगा। और जिस प्रकार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि आप लोग उतना करते हैं तो निश्चित ही आप सभी लोग वीडियो की री एग्जाम में सफल होंगे। दोस्तों इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।